परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थाई संसार में, अस्थाई परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, पांचवा बुढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। इस गंदे लोक में हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना मैंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान बिराने, इस गंदे लोक में रहोगे। क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था? क्या यही था तेरा सब कुछ? क्या यही परिवार था? पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे पुल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पाछे ये छूट जाए, 20-30 साल 10 पीछे, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा,
गुरु बिन आत्मज्ञान, ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसार के लोग तो जीवन निर्वाह का, तो बच्चों संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार है, और कोई दोस्त है, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान है जो पशु नहीं रखते, क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आपका होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होंगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर, गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपके को दाता सुख देगा धीरे धीरे, क्योंकि तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा को हो, और सतगुरु का उद्देश्य ये होता है इस काल के लोक की सब व्यवस्था दिखाकर सत्य के साथ आत्मा को ये सिद्ध कर दे कि कति मूर्ख बना रखे अपने को, या कख नहीं तेरे पल्ले, इस गंदे लोक में कब तक उलझे रहोगे। यही सांग जोड़ जोड़ के परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, ब्याह शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया, भक्ति बनी नहीं, तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में कुत्ते गधे सूअर के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8-8 बच्चे पैदा करती है, और उनको छकाने के लिए आपकी तो जूठे के टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं? उसका टूक भी खा जाते हैं, को डाल देता है, जो बड़े हो जाते हैं उसको माँ ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है? एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत में सब बारह बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा? और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में, तो पता नहीं कौन कहाँ जन्म लेगा, कोई कहाँ जन्म लेगा। तो क्या सांग है, यो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो?
ये आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है। और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमने इसे की जरूरत भी नहीं है। बच्चों, सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं, जो आदि अमर स्थान। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान है। मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए, परम पिता के साथ जाकर, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे, बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आया, जब सारी बात बता दी। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर तनागर। जहां शब्द सिंदूर तनागर हो, अमर स्थान है। और वहां पर अमरताओं का अमर इतना सुख है, जैसे समुद्र में समुद्र के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। जहां देखा वहां जल ही जल, जल ही जल। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर यहाँ पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप जब भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता गधा सुअर बनो, चाहे राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो।